नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज चैनल में। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति गांगड़तलाई की लैम्स झांझरवा कला के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष वाल सिंह डामोर से आरपीडी न्यूज टीम की खास मुलाकात। उपाध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा मिलने वाली हर योजनाओं का अपने किसानों तक पहुंचाना ही मेरा विशेष कार्य रहेगा। आइए जानते हैं संवाददाता बीरबल कड़वा के साथ उपाध्यक्ष वाल सिंह डामोर से अपने किसानों के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से मैं बीरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं लैम्प्स झांझरवा कला के जो उपाध्यक्ष हैं वाल सिंह जी डामोर, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। गांव की जनता ने, गांव के लोगों ने इन्हें मान सम्मान दिया है। अब इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, जानते हैं। वाल सिंह जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आप यहाँ झांझरवा के अंदर उपाध्यक्ष बने। जी सर, यहाँ लैम्प्स में उपाध्यक्ष बना हूँ मैं। जी। और गांव में किसानों की एक ही मांग है कि सही समय पे यहाँ हमको खाद बीज नहीं मिलता है। जी। तो इसी भरोसे से हमको वोट लाए, कोई नया करेंगे, सुधार करेंगे, यूँ करके जनता ने हमको वोट दिए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सही समय पे खाद बीज मिलना चाहिए, किसानों को समय पे लोन भी मिलना चाहिए। यहाँ हमारे लैम्प्स के जो भवन है वो जर्जर अवस्था में है, वहाँ इस भवन की भी आवश्यकता है। कुल मिला के मुद्दे ही मुद्दे हैं, ये कह सकते हैं हम। हाँ सर, यही मुद्दे ही मुद्दे हैं। जी, अपन बात करते हैं जैसे आपके लैम्प्स झांझरवा की, तो कितनी पंचायतें आती है आपकी यहाँ? यहाँ पंचायत तो ये 4-5 पंचायत है, हमारे 10-12 गाँव आते हैं। तो लगभग ये सोचो कि 90-95% लोग हैं खेती करते हैं। बिल्कुल काश्तकार है सर, खेती पे आधार है। जी। तो यहाँ किस प्रकार की धरातलीय समस्याएं हैं? धरातलीय समस्या तो सर क्या है, किसानों को समय यहाँ पे ये खाद बीज की ज़रूरत पड़ती है। यदि समय पे मिलता है तो लोग, किसानों को कोई फ़ायदा होता है। यहाँ काला बाजारी में लेने जाते हैं तो उस समय किसानों के पास पैसे नहीं रहते हैं। 500-700 की यूरिया खातर आती है। तो कई प्रकार की ऐसी समस्या है। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारे को खाद बीज समय पे मिले और किसानों तक पहुँचाए हम, और सबको समय पे फ़ायदा मिले। जी। तो यह एक मुख्य एजेंडा है खाद बीज का। खाद बीज है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जब किसानों की फसल का पकाव का समय या फिर जब आवश्यकता होती है तो किसानों को मजबूर होके और काला बाजारी का शिकार होना पड़ता है, और 400-500 रुपये प्रति बैग के हिसाब से किसानों को लाना पड़ता जाता है उस समय। तो अब आपका यह ध्येय रहेगा कि हम काला बाजारी खत्म करेंगे, लैम्प्स में खाद की व्यवस्था करवाएंगे। यही हमारी सबकी उम्मीद है। हमारे कमेटी के 12 सदस्य है, अध्यक्ष मैडम साहिबा है, सब मिल के हमारी एक ही सोच है कि सही समय पे हम खाद को यहाँ पूर्ति कराएंगे। सरकार को कह के कैसे भी किसान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। जी। वाल सिंह जी, अपना बात करते हैं जैसे लैम्प्स की, तो ज़्यादातर क्या है कि लैम्प्स के अंदर बहुत से प्रकार के बीमा होते हैं, जैसे फसली बीमा करवाते हैं, लेकिन वो बीमा लाभ नहीं मिल पाता किसानों को। तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? किसानों के लिए कोई ऐसा फसल बीमा सब कुछ है, पर ऐसा लाभ मिला नहीं है। तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वो समय पे किसानों को मिले। और मुख्य बात तो यह है सर, क्या हमारी लैम्प्स झांझरवा कला है, बहुत बड़ी लैम्प्स हो गई है, 10-12 गाँव के लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि एक रामकामुड़ा पंचायत में एक नई लैम्प्स का हम शिलान्यास करने हैं, सरकार से मांग करते हैं। दूसरी हो जाए तो किसान कुछ कम हो जाए तो सब किसान को समय पे फायदा मिले। यहाँ बहुत लंबे किसान है, इसलिए किसी को चल के आना पड़ता है। बहुत सारे किसान लोग हैं, इसलिए यहाँ सभी किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। जी। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि लैम्प्स कोई दूसरी भी एक बन जाए हमारे रामकामुड़ा पंचायत में, तो यहाँ भी कम हो जाए, हर किसानों को समय पे फायदा मिलेगा। ये हमारी मांग है सर। डीएपी यूरिया के जो भाव है काफ़ी आसमान छू रहे हैं, और किसानों की मजबूरी है कि उनको लेना पड़ता है। तो क्या कहना चाहिए, सरकार की कुछ सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, सब्सिडी की व्यवस्था होनी चाहिए सर किसानों के लिए, क्योंकि उस समय काला बाजारी में बहुत सारे भ्रष्टाचार पैसे किए जाते, उस समय किसानों के पास पैसे नहीं होते। इसलिए समय पे हम ये खाद बीज सब की पूर्ति नहीं कर सकते हमारे किसान भाई। तो एक ही मांग है कि कोई किसानों के लिए कोई सब्सिडी है, कोई व्यवस्था होनी चाहिए सर। जी, ताकि कम रेट में किसानों को मिले तो पूरा फायदा लाभ ले सके। जी। तो अब की बार अध्यक्ष महोदय, अब की बार जो आपने अपने कांग्रेस सरकार का यह बजट स्तर था, इस कार्यकाल का अंतिम बजट स्तर था, तो क्या कहेंगे बजट को लेके? हाँ, ये सब फायदे तो घोषणा तो बहुत सारी की थी, वो आज तक ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई है यहाँ। जी। किसानों के लिए अभी ओलावृष्टि में नुकसान हुआ, मुआवजा, ये सब कुछ है, पर इस प्रकार का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं कि किसानों को मिलना चाहिए। जी। तो थोड़ी राहत हो जाएगी। किसानों के लिए जो बिजली का जो 2000 यूनिट फ्री, उसको लेके क्या कहना चाहिए? वो भी सरकार ने घोषणा तो कर दी, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी बिजली के लिए ये लाइट बिल है वो आ रहे हैं किसानों के पास में, तो कोई हुआ नहीं सर। घरेलू बिजली कनेक्शन में कोई सब्सिडी माफ होना चाहिए, बहुत बड़ी समस्या है गाँव में।
इसके अलावा जैसे अपने ये केंद्र का जो बजट आया था उससे पहले मोदी सरकार का, उसको लेके क्या कहना चाहिए? मोदी सरकार का भी घोषणा तो बहुत सारी है सर, पर क्या अभी आज तक कोई किसानों को ऐसा पूरा हुआ नहीं है फायदा। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि राजनेता वोट बंटोर लेते हैं, लेकिन कोई आम लोग जो गरीब लोग उनका कोई ध्यान नहीं देते। हाँ, गरीब लोगों को आज तक जो वायदे हैं, घोषणा है, वो आज तक पहुंची नहीं है। तो हम एक ही बात करते हैं कि वो समय पे सभी किसान भाइयों तक ना सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। जी जी जी, यही हमारी उम्मीद है सरकार। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र को लेके, किस प्रकार की समस्याएं? और क्षेत्र को लेकर तो सर क्या है, यहाँ बहुत सारी समस्या हैं। तो समय पे अभी पानी की, पेयजल की भी खूब व्यवस्था है। अभी गहलोत सरकार ने ये कैनाल, हाई लेवल कैनाल की भी घोषणा की थी। अगर वो कैनाल आ जाती है यहाँ तो कोई फ़ायदा भी किसानों को रहेगा। पानी की खूब समस्या अभी लास्ट गर्मी के समय में क्या है, यहाँ पीने की पानी की भी खूब समस्या हो जाएगी। जी जी जी, इसलिए कुल मिला के सरकार की जो योजना है हर किसानों लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यही सरकार से मांग करते हैं। घोषणा तो बहुत सारी की है पर आज तक ऐसा हुआ नहीं सर। जी जी, ये होना चाहिए। जी जी जी, आज तक कोई भी आए लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। घोषणा तो बहुत सारी की है पर ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जी जी जी, इस क्षेत्र के लोगों ने मान सम्मान दिया, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? सब समय पे लोगों ने हम पे भरोसा किया, विश्वास किया। समय के अनुसार हम कुछ लोगों तक पहुंचेंगे और जो हमारी व्यवस्था है इस व्यवस्था को बनाए रखेंगे और शांतिपूर्वक काम कराएंगे हम। जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात जो झांझरवा कला लैंप्स के उपाध्यक्ष हैं वाल सिंह जी डामोर, जिनका कहना है कि सरकार के द्वारा कोई भी योजना आती है तो प्रत्येक किसान तक उनका लाभ पहुंचाने में हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।